आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसका नाम टेरिफायर है, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक टीवी को देखते हैं जिसमें एक होस्ट एक सर्वाइवर का इंटरव्यू ले रही होती है, जो एक हादसे में बच गई थी जिसमें एक किलर लोगों को मार रहा था। उसका नाम आर्ट दी क्लाउन होता है। आर्ट ने उस सर्वाइवर का फेस बुरी तरह से ख़राब कर दिया था। उस सर्वाइवर का कहना था कि मैंने उस किलर को खुद मरते हुए देखा था। ये इंटरव्यू वही किलर देख रहा होता है जो टीवी को लात मार के तोड़ देता है। अब वो किलर आर्ट अपने फेस पर मेकअप करता है और अपने हथियार को अपने साथ लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी होस्ट को देखते हैं जो इंटरव्यू के बाद अपनी दोस्त से कॉल पर बात कर रही होती है। उसने जिस लड़की का इंटरव्यू लिया था वो उसके फेस का मजाक बना रही थी। तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो चेक करने जाती है तो वो वही सर्वाइवर होती है। वो उसको बुरी तरह मार देती है। वो लड़की उस हादसे के बाद पागल सी हो गई थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम तारा होता है, जो कि हैलोवीन की एक पार्टी से आ रही होती है। तभी वहाँ आर्ट आता है। आर्ट हैलोवीन की रात में ही अपना शिकार किया करता था। उसे देखकर तारा की दोस्त उसका मजाक बनाती है। तभी वो गायब हो जाता है। अब वो दो लड़कियां एक शॉप में पिज़्ज़ा खाने जाती हैं। आर्ट भी वहीं आ जाता है और एक टेबल पर बैठता है। वो बैठकर तारा को घूरने लगता है, जिस पर उसको अजीब लगता है, लेकिन उसकी दोस्त उसके पास जाती है और सेल्फी लेने लगती है। आर्ट एक अंगूठी बनाकर तारा को पहनाता है, जिस पर उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसकी दोस्त को कुछ अजीब नहीं लग रहा होता। आर्ट टॉयलेट में जाकर अजीब हरकतें करता है तो शॉप का ओनर उसे बाहर निकाल देता है। अब वो दोनों लड़कियां भी शॉप से निकल आती हैं और घर जाने लगती हैं। तभी वो देखती है कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर होता है, तो तारा अपनी बहन विक्टोरिया को कॉल करती है ताकि कोई मदद बुला सके। वो दोनों गाड़ी में बैठी होती हैं। तारा अपनी दोस्त को कहती है कि वो बंदा बहुत अजीब था, क्या पता उसने टायर पंचर किया हो, क्योंकि उसने हमारी गाड़ी को देख लिया था। अब आर्ट उसी पिज़्ज़ा शॉप में जाता है और वहाँ के ओनर को बुरी तरह मार देता है। उसके बाद वो वहाँ पर मौजूद एक वर्कर को भी बुरी तरह मार देता है। अब दूसरी तरफ तारा को वॉशरूम आता है, लेकिन वॉशरूम के लिए कोई करीब जगह नहीं होती। उसे एक बिल्डिंग से एक गार्ड निकलता हुआ नजर आता है, तो वो उसके पास जाती है और वहाँ के वॉशरूम यूज़ करने का कहती है, जिस पर वो कहता है कि इससे मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। जिस पर वो कहती है कि इतनी रात हो रही है और किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने आपका वॉशरूम यूज़ किया है। तब वो गार्ड उसे वॉशरूम यूज़ करने देता है। वो उसे अंदर लेकर आता है और उसे वॉशरूम के पास छोड़ता है। अब दूसरी तरफ तारा की दोस्त अकेली गाड़ी में होती है। उसे रेडियो पर खबर पता चलती है कि एक किलर ने एक पिज़्ज़ा शॉप के ओनर को मार दिया है और उसने क्लाउन जैसा गेटअप किया हुआ है, जिसके हाथ में एक बैग भी था। ये सुनकर वो फौरन समझ जाती है कि ये तो वही क्लाउन है। अब गाड़ी में कोई आकर बैठता है। उसे लगता है कि वो तारा है। वो तारा को बताने के लिए उसको देखती है, लेकिन वो तारा नहीं बल्कि आर्ट होता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम तारा को देखते हैं जो गाड़ी की तरफ आ रही होती है, लेकिन उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो देखती है तो वहाँ एक औरत होती है जिसके हाथ में एक डॉल थी, जिसे वो अपना बच्चा कह रही होती है। वो औरत मेंटली डिसेबल होती है, तो तारा वहाँ से निकलती है। तभी उसके सामने वही आर्ट आ जाता है जिसके हाथ में खून लगा होता है। वो उसका पीछा करने लगता है। वो उसे भागती है और एक गाड़ी के पास आकर छुप जाती है। आर्ट वहाँ आता है। वो उसे ढूंढता है, लेकिन उसे तारा ना मिलने पर वहाँ से चला जाता है। तारा गाड़ी के पीछे ही होती है। तभी वहाँ आर्ट आता है और उस पर वार करता है। वो अपने औजार से उस पर कई बार वार करता है और फिर उसका गला दबाने लगता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी तारा के हाथ में कोई चीज़ आती है और वो आर्ट को मार देती है। वो अपने आप को छुड़ा कर भागती है, लेकिन उससे दरवाज़ा नहीं खुलता, तो वो वहीं छुप जाती है। वहाँ आर्ट भी आ जाता है। वो उसका ध्यान भटकाने के लिए एक चीज़ दूसरी तरफ फेंकती है। वो फिर मेन डोर की तरफ जाती है, लेकिन आर्ट ने वो डोर लॉक किया हुआ था। वो फिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती है जहाँ गार्ड होता है। वो उसे आवाज़ें देती है, लेकिन वो म्यूजिक सुन रहा होता है। आर्ट उसकी आवाज़ सुनकर ऊपर आता है और उसके मुंह पर हाथ रखता है। वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक चेयर पर बंधी होती है और उसके मुंह पर टेप लगी होती है। आर्ट भी उसके करीब बैठा होता है। जब उसे पता चलता है कि तारा को होश आ गया है तो वो उसे अपने हथियारों से डराने लगता है। उसके बाद वो एक कपड़ा हटाता है जिसमें उसकी दोस्त उल्टी बंधी हुई होती है। आर्ट आरी से उसकी दोस्त को दो हिस्सों में काट देता है। तारा को गुस्सा आता है और वो अपने आप को किसी तरह छुड़ा लेती है और वहाँ पड़े हथियार से आर्ट को मारती है और वहाँ से भाग जाती है। आर्ट भी उसके पीछे आता है। वो उसे दोबारा पीछे से मारती है। तारा उसे कई बार मारती है। अब आर्ट कमज़ोर पड़ रहा होता है तो वो तारा को गन से टांग पर गोली मारता है। उसके बाद वो एक गोली उसके फेस पर भी मारता है, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। अब उसकी गन में बुलेट्स ख़त्म हो जाती हैं।
तो वो बुलेट्स लेने के लिए जाता है। वहाँ उसे तारा का मोबाइल फ़ोन मिलता है जिसमें उसकी बहन विक्टोरिया का मैसेज आया होता है कि मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ी हूँ, जिस पर वो तारा बनकर उसे मैसेज करता है कि पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाओ। इसके बाद आर्ट तारा की दोस्त के पास जाता है और उसके साथ सेल्फी लेने लगता है। फिर आर्ट तारा के पास जाता है और उसे गोलियां मार के बुरी तरह मार देता है। ये सब वो मेंटली डिसेबल औरत भी देख रही होती है, तो वो गार्ड के पास जाती है और उसे सब बताती है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करता। गार्ड नीचे जाकर एक कॉल करता है, तभी वहाँ आर्ट आता है और उसके फेस पर हथौड़ा मारता है। वो पागल औरत अपने बच्चे यानी डॉल को देखती है जो अपनी जगह पर नहीं होता। तभी वो देखती है कि वो डॉल तो आर्ट के पास है। वो उसके पास जाती है और उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही होती है। आर्ट भी बच्चों जैसा बिहेव कर रहा होता है। अब विक्टोरिया अंदर आकर तारा को कॉल करती है तो तारा का फ़ोन रिंग होता है। वो फ़ोन रिंग सुनकर अंदर आती है तो वो तारा की दोस्त की डेड बॉडी देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसे एक औरत की आवाज़ आती है तो उसे लगता है कि शायद वो तारा है, इसलिए वो चेक करने जाती है तो वहाँ एक औरत उल्टी रेंग रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़ख्मी थी। वो तारा समझकर उसके पास जाती है तो वहाँ वो उस पागल औरत को भी देखती है जिसका आर्ट ने मार कर बुरा हाल कर दिया था। विक्टोरिया जिसको अपनी बहन समझ रही थी वो आर्ट होता है जो औरत के रूप में वहाँ लेटा हुआ था। विक्टोरिया अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और एक रूम में एक अलमारी में छुप जाती है। तभी वहाँ आर्ट भी आ जाता है और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि विक्टोरिया अलमारी में छुपी हुई है। इससे पहले वो विक्टोरिया के साथ कुछ करता, उसे एक हॉर्न की आवाज़ आती है। वो गार्ड का दोस्त होता है जो वहाँ पर आया था। वो मैट के नीचे से चाबी उठाता है और अंदर आ जाता है। वो अंदर आके ज़मीन पर खून के निशान देखता है जिसे देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। इससे पहले उसे कुछ समझ आता, आर्ट वहाँ आता है और उस पर वार करता है। इसके बाद वो उसका गला काट देता है। अब दूसरी तरफ विक्टोरिया वहाँ से निकलना चाहती थी। वो आर्ट को देखती जो कि बच्चों की साइकिल चला रहा होता है। तभी दूसरे लम्हे ही वो वहाँ से गायब हो जाता है और साइकिल वहीं पड़ी होती है। वो उससे बचकर बाहर निकलने का रास्ता देख रही होती है। तभी आर्ट एक शॉपर से उसका दम घोटने लगता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी विक्टोरिया अपने आप को छुड़ा लेती है और एक कील उसके पैर पर मारती है और वहाँ से भाग जाती है। उसे अपनी बहन की डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो रोने लगती है। तभी वहाँ आर्ट आता है और उस पर हमला करता है। वो उसे मार रहा होता है कि तभी वहाँ गार्ड आता है जो उसे बेहोश कर देता है। आर्ट ने गार्ड को हथौड़ी से मारा था और वो बेहोश हुआ था। वो विक्टोरिया को एक रूम में ले जाता है और पुलिस को कॉल करके सब बताता है। विक्टोरिया की हालत बहुत ख़राब थी। गार्ड उसे इमरजेंसी रूम की तरफ लेकर जा रहा होता है कि तभी वह आर्ट आता है और उस गार्ड को सिलेंडर से मारता है और फिर अपने पैर से उसके फेस पर मारता है। विक्टोरिया एक पाइप से दरवाजे का ताला तोड़ने लगती है जो आर्ट ने लगाया था। वो काफ़ी कोशिश के बाद ताला तोड़ लेती है, लेकिन आर्ट उसके करीब आ चुका था और वो उसे पकड़ लेता है। विक्टोरिया कोई चीज़ उसकी आंख पर मारती है और वहाँ से भाग जाती है। वो एक गराज में आती है, लेकिन आर्ट भी वहाँ आ जाता है। क्योंकि दरवाजे पर ताला था इसलिए वो गराज में नहीं आ पाता। थोड़ी देर तक पुलिस भी वहाँ आ जाती है। इससे पहले विक्टोरिया पुलिस के पास पहुंचती आर्ट गाड़ी लेकर आता है और गराज का दरवाजा तोड़ देता है और विक्टोरिया उससे टकरा कर बेहोश हो जाती है। आर्ट उसके पास आता है और उसका फेस नोचकर खाने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो उसे सरेंडर करने का कहती है, लेकिन आर्ट गन से अपने आप को खुद मार देता है। पुलिस को पता चलता है कि विक्टोरिया अभी जिंदा है और काफी जख्मी भी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर आर्ट की डेड बॉडी देखता है और वो मरने के बाद भी मुस्कुरा रहा होता है। तभी आर्ट डॉक्टर का गला पकड़ लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और काफी वक्त गुजर जाता है और हम विक्टोरिया को देखते हैं जो एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी। हमें उसका चेहरा दिखाई देता है जिससे हमें पता चलता है कि विक्टोरिया वही लड़की थी जिसका मूवी के स्टार्ट में इंटरव्यू हो रहा था और आर्ट भी उस इंटरव्यू को देख रहा था, लेकिन आर्ट ने तो अपने आप को गोली मारी थी। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।